अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप जिस मुल्क से, जिस शहर से मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको ढेरों दुआएं हैं मेरी तरफ से आपको। देखिए मैंने कितना मज़े का बेसन का हलवा बनाया है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक मरतबा आप इस तरह ट्राई करें, फिर पिछले हलवे आप भूल जाएंगे। बहुत आसान है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ी बनी हो, खोए की बर्फ़ी बनी हुई है। अगर आपने ये देखनी है किस तरह, तो चलाएं मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह बनी है। तो ये लिया है हमने बेसन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप ले सकते हैं वो। मैंने ये तकरीबन एक बॉल देखें ये लिया है। और दूसरी जगह मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये मैंने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रखा हुआ। ये देखिए मेरे पास घी, आपके पास देसी घी है तो देसी घी, अगर डालडा घी है तो डालडा घी। और उसमें ये बेसन डाल दें, सारा का सारा ऐड कर दें। और बहुत हल्की आंच पे इसको आपने भूनना है। जब तक भूनना है जब इसमें से थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही इसमें से खुशबू आती है और ये भूनना शुरू होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें से बेसन में से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। हमने इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आग में नहीं पकाना, क्योंकि आपको पता है बेसन बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर हमने, ये मेरे पास 1 कप में दूध है, हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको और हमने भूनना है। बस आपने ये ख्याल रखना है चूल्हे की आग जो है आपने आहिस्ता रखना है। हल्के हाथों से आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा थोड़ा करके ये पूरे मग का हमने जो दूध है वो इसके अंदर हमने ऐड करना है। आप इस तरह से ये हलवा बनाएं, यकीन करें बहुत मज़े का ये हलवा बनेगा और आसान भी है। जो बेसन की कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा बेसन तैयार भी हो जाएगा। ये देखें ये पूरा मग्गा अब हम जो दूध का था वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी हमने इसको भूनना है। जिस तरह ये भूनता है मैं आपको वो शक्ल भी इसकी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है नीचे से हलवा जो है बेसन वो तैयार होना शुरू हो रहा है और इसने काफ़ी रंगत चेंज कर ली है और मुझे खुशबू भी आ रही है इसकी। अब हम अंदर मीठा कैसे ऐड करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने मीठा कैसे ऐड करना है। ये देखें मैं दूसरे साइड पे इसकी शीरा तैयार कर रही हूँ पानी डाल के। जितनी आपने चीनी को रखना है इस मीठे के अंदर उसको आप शीरा बना लें और इसके अंदर इलायची के पाउडर डाल लें। अगर इलायची का पाउडर है तो ठीक है, अगर इलायची है तो भी आपके पास ठीक है। मेरे पास इलायची थी तो मैंने वो इलायची इसके अंदर डाली है। और अभी हम इस शीरे को इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हलवा वही तैयार अच्छा लगता है जो थोड़ा थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता भून कर तैयार करें। एकदम से अगर हम किसी चीज़ को भूनेंगे या तैयार करेंगे या तो वो चीज़ जल जाती है और पूरी रेसिपी हमारी ख़राब हो जाती है। अब जो बकाया मीठा है वो भी मेरे पास जो शीरा है, अब वो बकाया भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारा हलवा देखें एक जान हो गया है। हर जगह से देख लें इसने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। जैसे वो बिखरा हुआ था अब बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में रखती हूँ मैं और मैं आपको इसको बर्फ़ी के टुकड़े बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको जल्दी से एक प्लेट में यूँ करके और आपने इसके ऊपर किसी भी तरह से चम्मच से या किसी भी चीज़ तरह से ये इस तरह डिज़ाइन बना लेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जब आप कटिंग करेंगे ना बहुत अच्छा सा लगेगा। ये आपको इसकी कतलियाँ बनी हुई और बर्फ़ी के जैसे पीस होते हैं
तो ये इस तरह आपको लगेगा, आप इस तरह बनाएं। ये एक नया तरीका है, यकीन करें, वरना बेसन का हलवा बनाते बनाते बाजू रह जाते हैं। ये बहुत आसान हलवा है और जल्दी से बन जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक करें और कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह से फिर आऊँगी एक आसान सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।